पूजा हो रही है हमारी। नहीं, हमारे नाम के भजन गाए जा रहे हैं। नहीं, तुम्हें बेरा इसे क्या कहते हैं? इसे भक्ति कहते हैं जी। इसे कह रहे हैं और बल दर्जे की चमचागिरी। और मारे सेना बचपन में हमारे गुरुजी ने कही थी कि बेटा चंद्रमुखी, जीवन में यदि कभी भी कोई चमचा दिख जावे तो आप देखो ना ताप, कतई गोली दाग दो उसे बिना एक क्षण भी वेस्ट करे। लगो जरा लाइन में लगो चारों, और हमारी दुनाली ला तू चल। Well, mom, I am sorry. Is the truck car and lorry is the. अरे भयो, मैं तो लुट गयो, बर्बाद हो गयो। डिम्पल से पूछ लो। नहीं तो डिम्पल नहीं ले आते साथ में, उसी से हम पूछ ले। मिस डिम्पल, हु इज शी? मैडम जी, मैं डिम्पल हूँ। सेठ जी की कृपा से। क्या तुम्हारा नाम डिम्पल है? सेठ जी का क्या नाम है? प्रियंका? अरे नहीं नहीं भाई साहब, इनका नाम प्रियंका नहीं है, इनका नाम है कपाड़िया, सेठ जी की कृपा से। ओहो वाह जी वाह, डिम्पल का पाड़ियां आई हैं बिल्कुल। बॉबी के हो के गया है? किसी ने भैंस खोल दी तुम्हारी खूंटे से? मैडम जी, मैं इस शहर का मशहूर ज्वेलर हूँ। हमारे दुकान में खुलेआम बिफोर शाम यानी कि दिन दहाड़े 20 लाख के सोने के हार की चोरी हो गई है। डिम्पल से पूछ लो। क्या बे? 20 लाख के सोने की हार की चोरी? कब हुई घटना बे? और कैसे हुई? अरे साहब जी, अब क्या बताऊं। हमारे दुकान में एक महिला आई थी और उसने 20 लाख के सोने के हार को उठाया, अपने बैग में रखा और चली गई। हाँ मैडम, और हमारे पास उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है, सेठ जी की कृपा से। और उस समय जब ये वो कांड हुआ, वो ये सब रख रही थी बैग में, चुरा रही थी, तब तुम दोनों कहाँ थे और वो कहाँ थी? मैडम जी, उस वक्त तो मैं अपने केबिन में था और ये जो डिम्पल है ये काउंटर पे था। जिस काउंटर से वो 20 लाख सोने का हार गायब हुआ था, ये वहीं पे था। अच्छा ऐसा है। डिम्पल बेटा एक मिनट जरा यहाँ ना। श्योर। यस मैम। अब कहाँ ध्यान है, हैं? क्या करके रहा था तू जब हो गई चोरी? हैं? गधा, नालायक कहीं का। हाँ ठीक है सेठ जी, रिलैक्स। मिस्टर वाला एक काम करते ना, इसकी सीडी मंगवा लेते सीसीटीवी फुटेज की, और फिर डिसाइड करते क्या करना है? वेल, लाओ वो सीडी है, कहाँ इज द लैपटॉप है, यहाँ इज द है। अच्छा बेटा, सीडी लाओ। वेरी गुड, लेकर आए हो। क्या बात। ये लीजिए। जाबे वफा, तेरी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया मैंने। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कोई रिश्ता नहीं है। मैं किससे प्यार कर लिया? कुछ हुआ था क्या? तैने तोड़ूंगी मैं, ये बहुत हो गया थारा भूलना। तू चल, थारे मैं करूंगी टुकड़े। चल एक मिनट जाने से पहले भाई साहब, आपके वो सीसीटीवी फुटेज की दूसरी सीडी मिल सकती है? हाँ तो वेरी गुड, भिजवा दीजिए। एक और बात, वो जो महिला है जिसने हार चोरी किया, आपके हिसाब से आप उसे जानते हैं? रेगुलर कस्टमर है? हाँ साहब जी, मन्ने को उसका घर पता है। डिम्पल से पूछ लो। क्या बात है। हाँ तो सीडी मंगाओ, तब तक उस लेडीज को भी हम मंगाते हैं, बुलाते हैं। तू नहीं अब बहुत हो गया थारा भूलना। मैं थारे बुलवाऊंगा। ये देखिए, ये
सॉरी मिस चौटाला, सॉरी। एक बार सर लड़ जाए ना तो 3 बार लड़ाना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? लेकिन नहीं, मतलब एक ही बार में टनन लग गई सर, मेरे चिड़िया विड़िया दिखी मैंने तो। पता है मिस चौटाला, जोर से लगी, लेकिन हमारी मम्मी कहती है कि अगर एक बार सिर टकरा जाए तो 3 बार टकराना पड़ेगा, वरना बस टकरार होती रहेगी। मम्मी ने कह दी सर, आपकी मम्मी ने कह दी तो बस सर फिर तो करना ही पड़ेगा। आइए लड़ाइए। मम्मी ने कह दी ना मिस चौटाला। आई उधर ही सर, सेम प्लेस। आप ये इधर करिए। 2 हो गया सर। सर काफी कैड़ा सा सर है सर आपका, मतलब। सब कहते हैं। सर कितनों से लड़ा चुके? फॉलो हिम। Well, mom, he's her chore is the jungle में नाचा मोर is the and she's the husband is the तररा में है बांदा बस स्टैंड is the। ये तो यही छोरी है आइयो, जो ये सीसीटीवी फुटेज में दिखे कतई। हाँ सर। हाँ, लग तो ऐसे रही है, सेम टू सेम। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? मेंदू बड़ा इमोशनल है। अरे मेदू बड़ा से ज्यादा इमोशनल वो चल रहा सेठ जी कपाड़िया, जिसकी दुकान से तुम्हारी बीवी हार पार कर गई। यहाँ ग्लैमरस हो रही कतई। आयो राम, मैडम ये आप क्या बोलता? कसम इडली सांबर की, मेरे घर के सामने पड़े डांबर की, आपने कोई चोरी नहीं की। आइए मैडम, हम लोग बहुत ही शरीफ इंसान हैं। मैं पेशे से डॉक्टर राधा स्वामी पिल्लई। मार्केट में हमारा बहुत रिस्पेक्ट, और आप हम पे कर रहे हो सस्पेक्ट। मैं तो बड़ा इमोशनल है। Well, सीसीटीवी में मिला है चोरी का सबूत इस दा। हसीना है अगर चुड़ैल है तो मैं हूँ भूत इस दा। लगता है जी। इसके कहने का मतलब ये है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। मैडम, क्या आपने वो हार अपनी बैग में डाल के निकल गई वहां से? ये दी। आयो, तो वो हार हम किसी और के बैग में डालता? हमने पैसा दे के खरीदा है वो हार। कसम उत्तपम डोसा की, मेरे हस्बैंड के मौसा की, 20 लाख दे के हमने वो हार खरीदा है, क्योंकि हमारी सिस्टर की शादी होने वाला है। कसम हमारे सिस्टर की, उसके होने वाले मिस्टर की। अच्छा, तन खरीदा है वो हार। लाओ रसीद दिखाओ परचेस की। आयो शुभलक्ष्मी, हम बोला था ये लालच है ना बहुत बुरी बला है। अभी देखा तुमने रसीद नहीं लिया तो तुम इधर को फंस गया ना। मैं तो बड़ा इमोशनल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 20 लाख रुपए दे के हार खरीदा लेकिन रसीद नहीं ली। वो सेठ हमको कैबिन में बुलाया और हमको बोला कि अगर रसीद नहीं लिया तो 20 लाख का हार हम तुमको 18 लाख में देगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कसम मैसूर मसाला की, मीना कुमारी से मधुबाला की, हम 2 लाख बचाने के चक्कर में रसीद नहीं लिया। I have heard all the details. मतलब आपने अगर केबिन में पेमेंट किया तो फिर केबिन में हार क्यों नहीं लिया? वो दुकान वाला हमको कैबिन के अंदर ही पैसा लिया, हमने पसंद भी किया, सब कुछ किया। फिर वो कापाड़िया ने हमको बोला कि काउंटर पे जाओ, हम हार उधर ही भिजवाएगा। तो हम उधर गया और हार लेके निकल गया। कसम सांबर चावल की, सूखने को डाला टॉवेल की। ऐसा है, हो सके कि यो जो तुम यहाँ कहानी सुना रही हो यो सिर्फ एक कहानी ही हो, झूठी कहानी। इस चौटाला आए चाय नहीं चाहिए, चमचे। वेल सर मिस चौटाला, ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं जीजू कि ये लोग सच कह रहे हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से जानता हूं।
और मैं इनसे इलाज भी करवा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, इतने बड़े डॉक्टर है, वेरी गुड। सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अयो मैं पागलों का डॉक्टर। लो मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त इनसे इलाज करवा चुका है और उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई थी, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत ही शरीफ लोग हैं। सर इस केस में एक ही पार्टी है जो नेक भी है और शरीफ भी और सच्ची भी। अब अगर आप कह रहे हैं कि यो सच्चे हैं तो ठीक है सर, फिर अरेस्ट तो इन्हें फिलहाल मैं ना कर सकती, लेकिन सर तफ्तीश तो करनी पड़ेगी और अगर तफ्तीश में यो गुनहगार निकले तो फिर आपको पता ही है सर, हमारी क्वालिटी की गुनहगारों ने तो मैं छोड़ती ना। देखिए मिस चौटाला, मैं इन लोगों की गारंटी लेता हूं। इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू मिस चौटाला, थैंक यू। हाँ मिस चौटाला, आप उस सेठ का पता लगाइए, वो झूठ बोल रहा है। सर आपने बुलाया? मिस चौटाला, आपको स्केटिंग आती है? आती है सर। तो स्केट्स पहन लीजिए। स्केट्स कहाँ है सर? राइट देयर मिस चौटाला। पिंक वन माइन सर? नो दे माइन। Blue are yours. Put it on. सर 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 हेलो मिस चौटाला। नहीं, हेलो का तो सही है सर, लेकिन इस आदमी को नहीं, मतलब इस आदमी से आपको इतना प्रेम है कि आपने इसे सीने से चिपटा रखा है, मतलब इस आदमी। हमें इसके लिए बुरा लग रहा था मिस चौटाला। क्या हो गया ना, गोपी बड़ा दुखी है। इसकी बीवी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो हम बस गले मिलके इसका दुख बांट रहे थे, बस और कुछ नहीं। या मॉम, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बीवी ने कहा मैं उसके लिए नई साड़ी लेके आऊं जी, वरना वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी जी, और मेरे पास पैसे नहीं थे सर। और सर ने कहा ये मुझे 1000 रुपया दे देंगे, मैं नई साड़ी ले लूं और ये मुझसे पैसे वापस भी नहीं लेंगे, है ना जी? ऑफ कोर्स, हमने कहा था ना बेबी। हाँ तो लो, अगर कहा है तो ले लो गोपी, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। भगवान आपको तरक्की दे, आपकी नौकरी में बरकत हो, आप सुखी रहे, एक गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। अबे चल निकल बे, किसी और सिग्नल पे मिलना, चल निकल निकल। पर मैंने आपको एक काम कही थी, कपाड़िया वाले केस का आपने किया कुछ? हाँ कपाड़िया का कर लिया ना मैं चौटाला, वो तो हमने कर लिया। अच्छा क्या है ना, वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर और उसकी बीवी बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और कपाड़िया कांड करते जा रहा है, ऐसे धड़ाधड़ करते जा रहा है अपने साथी डिम्पल के साथ। एक नंबर का झोल पार्टी है वो चौटाला। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या सिखाते हैं कपाड़िया को सबक, वो भी चौटाला स्टाइल। तो भाइयों ये बात है, ये चोरी का सोना तुम लोगों के पास है। नहीं 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 नहीं, मारे को चोरी का सोना नहीं खरीदना। डिम्पल से पूछ लो। सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सेठ जी की कृपा से 22,000 रुपए का भाव चल रहा है सोने का। हम आपको वही सोना
5,000 के भाव में देने के लिए तैयार है। सेठ जी, सौदा बुरा नहीं है। मैंने सोना चेक कर लिया है, एकदम असली है। ठीक है। तो भाइयों, ये सोना कितना है? पूरे 50 तोले सोना है। इसको आप खरीद लो, उसके बाद ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरफ से ये सौदो पक्को। हाँ? अरे मैडम जी, अरे हमारी एक बात तो सुनिए, मैं बेकसूर हूं। डिम्पल से पूछ लो। हाँ मैडम, हमने कुछ नहीं किया है, सेठ जी की कृपा से। क्या करा है कि नहीं करा है वो तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तुम्हारी दुकान में जो रेड मार के सोना बरामद किया हमने, वो 1 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से लूटा गया सोना है। उस पे बैंक की मोहर भी है सोने पे, ये सैंपल देख लो। क्या है? ये सराफत से बोलो, और कौन कौन मिले हुए हैं तुम्हारे साथ? अरे मैडम जी, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मन ने का ही नहीं पता। डिम्पल से पूछ लो। पूछना नहीं भैया, अब सीधे होगी सुनवाई और उसके बाद होगी सजा, बैंक में डाका डालने की। वेल ब्रोस, खत्म हो गया तुम लोगों का खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने शरीफ लोगों को। पहले उन्हें हार बेचते हो, फिर कहते हो कि उन्होंने हार चुराया है। माफ कर दो भैया, मन्ने को माफ कर दो। आज के बाद अब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मिलेगी या सजा, यो तो ये कानूनी फैसला करेगा। इन जैसे पापी और लालची लोग तभी पनपते हैं जब आपके अंदर लालच जागता है। याद रखिए, कोई भी सामान बिना बिल के मत लीजिए, चाहे फिर दुकानदार आपको बिल ना देने के एवज में सस्ते में सामान बेचे, आपको टैक्स बचाने की सलाह दे, है ना। ये सब बातें मानिए मत, क्योंकि इस तरीके से टैक्स बचाने, बिल ना लेने के चक्कर में आप बहुत बड़े नुकसान के भागीदार बन सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए बी सेफ, बी वेल। तीखे गोलगप्पे खाने में आता है मुझे मजा इज़दा। गोलगप्पे खाने की यही है मेरी वजह इज़दा। मुझे तीखा पसंद नहीं है। ये हाँ, मटर डाल, क्या? उसमें मटर डाल। ज्यादा यहाँ फरमाइशें नहीं करना, ठीक है? जो मिल रहा है वो खा लो चुपचाप। हम आलू वाली खा रहे हैं, मटर डाल, मटर डाल। चलो। ये सेव डाल के खाओ, इसमें खीरे का मजा है। सेब में खीरे का मजा आएगा। वेल, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझे FIR लिखवानी है। हम FIR नहीं लिख सकते, अभी हम बिजी हैं।
मेरी एफआईआर लिखवानी बहुत जरूरी है। हमारे लिए गोलगप्पे खाना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, ये कैसे पुलिस वाले हैं? मेरा एफआईआर लिखवाना जरूरी है, ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। ये गोलगप्पे खाने में बिजी है। प्लीज मेरी हेल्प करिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। ओह गॉड, ये कैसे पुलिस वाले हैं जिनके लिए गोलगप्पे खाने इतने जरूरी हैं? यहाँ एक औरत मदद की गुहार लगा रही है और तुम गोलगप्पे ठूस रहे हो। शाप! बुढ़ाऊ, तू ही है यहाँ सबका लीडर। मैं वहाँ महिला अभियान चला रही हूँ और हमारी चौकी में एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। बोलिए, आपकी समस्या बोलिए। नमस्ते मैडम। मैडम मुझे एफआईआर लिखवानी है। वो मशहूर हीरोइन है ना चांदनी चौहान, मैं उसकी बहन हूँ, सुनीता चौहान। चांदनी चौहान की बहन? दरअसल मैडम चांदनी ने मुझे आपके पास भेजा है। उसकी एक पर्सनल डायरी खो गई है मैडम, जिसमें उसने अपने बचपन से लेके अब तक की सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। यहाँ तक कि मैडम अब तक जो उसके 26 अफेयर चले ना, उसकी डिटेल भी उसने लिखी है उसमें। बस मैडम डर इस बात का है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो मैडम बहुत लोगों के लिए बहुत टेंशन हो जाएगी। मैडम प्लीज वो ढूंढवा दीजिए आप। और तो और मैडम, मेरी सिस्टर ने अपने बैंक अकाउंट, उसके पासवर्ड और भी ना जाने कितनी कितनी संवेदनशील बातें उस डायरी में लिखी है। मैडम मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। प्लीज मैडम कुछ भी करके वो डायरी ढूंढवा दीजिए, आप ही ये कर सकती हैं मैडम। हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो खुद क्यों ना आई एफआईआर लिखाने? मैडम कैसी बात कर रही हैं? वो इतनी बड़ी स्टार है मैडम, वो पुलिस चौकी आएगी? ऐसा है, कानून और पुलिस की नजर में सब एक बराबर हैं। फिर चाहे वो स्टार हो, मून हो, सन हो, गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, आप उनको लेके आइए। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे पूछ सके हूँ, आपसे नहीं कर सकती मैं। ठीक है, लाइए उन्हें। ठीक है मैडम, मैं अपनी सिस्टर के साथ ही आऊंगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाहर जो मैदान है ना, उसके 40 चक्कर मारो और जो कतई एक भी चक्कर कम या आधा या पौना मार लिया तो फिर 50 लगवाऊंगी दोबारा से। मार्च! 1 2 1 2 1। एकदम सही किया मैं छोड़ा, ये सब इसी लायक। सर आपने बेरा इन्होंने क्या किया? नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप डांट रही है ना, तो जरूर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वरना आप ऐसे थोड़ी ना डांटेगी हैं? सर ये बैग? अरे हाँ, हम बताने वाले थे आपको। एक पुराना केस है जिसके सिलसिले में हमें गवाही देने जानी है, तो हम जा रहे हैं इलाहाबाद गवाही देने के लिए। जल्द वापस आ जाएंगे मैं चौड़ाला। अरे जाना है मतलब बैग लेकर रेडी है, बताया भी नहीं? तो अब बताने वाले थे ना। वैसे बताते कैसे, ऐश्वर्या का फोन तो आज ही आया हमें। सर हु इज ऐश्वर्या? अरे ऐश्वर्या इस केस की लॉयर, बड़ी खूबसूरत लॉयर है, यंग डैशिंग। हम तो कभी सोचते हैं कि ये लॉयर कैसे बन गई, इसे तो हीरोइन बनना था, बहुत ब्यूटीफुल है। अरे सर ऐश्वर्या हो चाहे सुष्मिता, सर मैं मतलब मनने के इंटरेस्ट ना, आप अपना केस निपटा के आ जाइए फिर जल्दी से। अच्छा, वैसे इंटरेस्ट तो हमें भी ना है, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, बस शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद यू। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं चौड़ाला हम चलें? ठीक है सर, पहुंच के फोन करिएगा। वो तो आप नहीं भी कहती ना, तब भी आपको फोन करते हैं। ठीक है सर, चलो चलते हैं। ऐश्वर्या आपने ये कहाँ से सीखा? आपने तो सिखाया। चलो छोटी। चांदनी जी ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ। छोटी, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा कि नहीं? कैसे कैसे लोगों को ऑटोग्राफ दे रही हो? शक्लें तो देखो इनकी। दीदी फैंस हैं मेरे। फैंस? व्हाट्स योर गुड नेम? बिल्लू बिल्लू। दीदी प्लीज। ऑल द बेस्ट बिल्लू।
चांदनी मुझे भी ऑटोग्राफ प्लीज। योर नेम प्लीज। सनी, सनी हवलदार। ओह धूप। धूप? थैंक यू। चांदनी जी मुझे भी जी। पेन प्लीज। ये पेन दे दे, पेन दे दे। यंग मैन, योर नेम प्लीज। कोप्स। चांदनी जी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। आपकी वो सुपरहिट फिल्म देखी जी मैंने, नागिन बड़ी चुड़ैल। उस फिल्म में मैं नहीं थी। करवा ली। चलो बैठो अब। चलो धूप, चलो निकलो। क्या लेंगी आप चांदनी जी, चाय कॉफी? नमस्ते मैडम। हाँ तो आप हैं मशहूर अभिनेत्री चांदनी जिसकी डायरी चोरी हो गई। यस मैडम, मैं ही हूँ चांदनी जिसकी हर फिल्म सुपर हिट है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और जो हर जवां दिल की धड़कन है। टचवुड। बस कर, छोटी नजर लग जाएगी। हाँ तो मैडम लीजिए, मैं अपनी सिस्टर को ले आई हूँ। अब आपको जो भी कुछ पूछना है इससे पूछ लीजिए और जल्दी से वो डायरी ढूंढिए मैडम, वरना रंगीन कुमार और इसके लफड़े के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मैडम। और तो और मैडम, उस डायरी में इसने अपने और किशन खन्ना के बारे में डिटेल में लिखा है ना? इनसे क्या छुपाना? एक काम करो, तुम बसों पे भी लगवा दो इसके जरा पोस्टर, थिएटर में चलवा दो प्रोमो, डायरी की सारे राज खोल डालो। हाँ तो ये डायरी जो है आखिरी बार आपने कहाँ देखी? मैडम मेरे मेकअप रूम में, जहाँ लास्ट टाइम मैंने उसमें कुछ लिखा था। हाँ मैडम, डायरेक्टर रवि रंगीला ने इसे आंख मारी और ये मुस्कुराती हुई अपनी डायरी में जाके वो लिखने गई। इसके बाद मैडम ये शॉर्ट देने चली गई, उसके बाद डायरी खो गई क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं लिखा इसने उसमें। उस वक्त मेकअप रूम में कौन कौन था? एक तो मैडम मैं रहती उसके रूम में जो कि उस वक्त सेट पे थी, और मैडम इसका ड्राइवर, इसका मेकअप दादा और इसकी हेयर ड्रेसर ताई, बस। लेकिन मैडम ये तीनों ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों काफी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मुझे इन पर कोई शक नहीं। अक्सर जिन पे शक नहीं होता वही विश्वास तोड़ते हैं। खैर आप लोग निकलिए, मैं देखती हूँ क्या करना है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। चल छोटी, फैंस की भीड़ लगी होगी बाहर तेरे लिए। बाय चांदनी जी। वेल ब्रो, मुझे तो ये केस ही बहुत खल रहा है, क्या बताऊं। हीरोइन चांदनी की बहन इज़्दा, मुझसे नहीं हो रही सहन इज़्दा। हाँ भैया, उस जरा सी के चक्कर में हमें 40 चक्कर लगाने पड़ गए पूरे मैदान के। अरे यार ये औरतें होती ही ऐसी हैं, घर में भी जुल्म करती हैं, चौकी में भी जुल्म करती हैं, स्यापा जान को हमारी। और एक ऊपर से वो जो महिला सुरक्षा अभियान चला रखा है ना मैडम ने, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। वो गुलाटी आती है ना, मुझे 1% पसंद नहीं है। वो सिर्फ मुझे मारने आती है, ये मुझे मालूम है बात, लेकिन और किसी को पता नहीं चल रही है। मेरा अगर बस चले ना भैया, तो मैं तो इस चौकी में किसी भी महिला को घुसने ही ना दूं, कोई नहीं आएगी यहाँ। होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ये आए। हेलो मैडम, मैं हूँ हिना, जीना क्या कंघी के बिना। मैं चांदनी जी की हेयर ड्रेसर हूँ। हाँ हाँ, अरे हिना ना भाई, तुम्हारा घना नाम सुना है, तुम काफी पॉपुलर हो भाई। थैंक यू मैडम। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ वो इसलिए बुलाया है कि मन ने आज शाम को पार्टी में जाना है, तो मैंने सोचा कि भाई तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो हमारे भी जरा बाल सेट कर दो, कुछ ग्लैमरस। सॉरी मैडम, मैं सिर्फ चांदनी जी के ही बाल सेट करती हूँ। यार तो हम कौन सी अमावस्या की रात है?
चलो कोई नहीं, ऐसा है तो एक काम करो, ये बाल नहीं बना सकती पर यो खुल गया था, यो तो लगा सकती हो ना बालों में, है ना? इतना कर लो बस। ला भाई पपी आईना दिखा। हाँ तो भाई हिना, यू आर वेरी पॉपुलर। हाँ, एक और पॉपुलर हेयर ड्रेसर थी रीना नाम की, तुम जानती हो उसे? नहीं मैडम, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा अच्छा, पर मैं उसे जानती हूँ, जानती थी एक्चुअली। बड़ी अच्छी लड़की थी, बढ़िया करियर चल रहा था, एक अच्छी बड़ी हीरोइन की हेयर ड्रेसर थी वो, पर बहुत बुरा हुआ उसके संग। स्टोरी घनी बुरी से उसकी। उसने अपनी जो मैडम थी, मतलब हीरोइन, उसकी डायरी चुरा ली एक दिन, जिस डायरी में काफी जरूरी चीजें लिखी थी। फिर भाई पुलिस में कंप्लेंट हुई, उसको लगा कुछ होगा नहीं, पता लगेगा नहीं, पर पुलिस तो पुलिस है, एज यू नो। पहुंच गई मुजरिम तक, पकड़ लिया रीना को। फिर भाई मैटर काफी उलझ गया और खींच के ना 8 साल की हो गई उसको सजा, बताओ, इतने से मैटर पे। अब भली लड़की से मैंने कही थी कि भाई पुलिस में बता दे, तू जो है अपना इकबाल जुर्म कर ले, सजा कम हो जाएगी, माफी भी मिल सके। तो लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, तो इट वॉज क्वाइट सैड। हो गया। हो गया? वाह वाह, परफेक्ट यार, तुम वाकई काफी अच्छे हेयरड्रेसर हो। चलो थैंक यू। जाना ईब, कर ले पैंट ऊंची। यो तो चोर ना है, इसने डायरी ना चुराई। इसके चेहरे के हाव भाव से तो यो मन ने सच्ची दिखे। इसको डराने की कोशिश की, 8 साल की सजा और यो सब, पर जरा भी ना पपली। चेहरे पे कोई भी भय या गिल्ट या सकपकाहट कुछ ना आई। शी इज नॉट द वन। मॉम, मुझे तो पहले से ये लग रहा था कि केस एम ही है जी, छुट्टो पर। अच्छा वाल मॉम, मैं ये कह रहा था, मुझे ना जी हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी। हाफ डे की क्यों, फुल डे के लिए। बल्कि तू ही ना, थारा यो साइड किक भाई, थारे बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ, वो 1.5 और जितने आदमी हैं यहाँ, सब लोग छुट्टी लो। तुम सब आज से और अभी से सस्पेंडेड हो। औरतों का तो काम ही होवे जुल्म करना, घर में या चौकी में। पुलिस स्टेशन में हमारा बस चले तो छोरी घुसने ना दूं। और भी कई क्या इन कोट्स सुन लिए। हाँ सुन लिया, सब सुन लिया और समझ लिया मैंने। महिलाओं से कतई प्रॉब्लम है ना तुम्हें, अच्छी नहीं लगती, तो इस थाने से निकल के बाहर ऐसा जॉब खोजो जहां कोई महिला ना हो। आज से यो चौकी महिलाएं चलाएंगी। आज से इमाम चौकी एक महिला पुलिस थाना है। So now get the hell out. नहीं, मैं तो ये कह रहा था जी, थोड़ा सा चलो 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 घर बैठो अभी। चल बाबा, हो गया सस्पेंड तू भी। मुझे भूख लगी है यार। बिल्लू समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं यार। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। मैडम ने तो हमें ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता है। आ गए हैं मुफतखोर। पहले का उधार उतारा नहीं है, फिर खाने आ गए हैं।
कमाल है इनकी तो। मतलब मुझे भूख लगी है। यार यहाँ मम्मी जी हमारी नौकरी खा गई हैं, तुझे खाने की पड़ी है, खाने की पड़ी है तुझे। हाँ जी आओ, मैंने कहा जी आओ, वेलकम है जी। आप लोग कैसे हैं जी सारे हैं? वेल आई एम फाइन इज द 8 के बाद आता है 9 इज द। वो तो जी मुझे भी पता है। मतलब ये हुआ कि जी आप लोगों की मैं क्या सेवा करूं है? बढ़िया सा नाश्ता करवाओ पहले, एकदम मस्त अच्छा नाश्ता बनवा के यहाँ भिजवाओ। मुझे भूख लगी है। हाँ खिलाएंगे, उसमें क्या है? मैं क्या कह रहा था कि आप दोनों का काफी उधार हो गया है यहाँ, तो आप लोग पहले भोग क्यों नहीं उतार लेते हैं? यार तेनू शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तेनू है। हमें पुलिस वाले हैं यार, पुलिस वाले हैं हम यार। दे देंगे पैसे तेरे यार, उधार खा रहे हैं, कोई मुफ्त थोड़ी खा रहे हैं। दे देंगे पैसे तेरे। और मैं तो यूं ही बोल रहा था, है आप लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। है यार भैया आप ना ज्यादा फैल रहे हो। वैसे भी एक तो हम लोग उधार में खा रहे हैं यहाँ पे, उसको अगर शक हो गया ना जरा सा भी कि हम लोग सस्पेंड हो चुके, कुछ नहीं मिलना उधार उधार, और कोई नहीं देता है हमें। एक मिनट जी, एक बात पूछनी थी, है आप लोगों की वर्दी कहाँ है जी? है अब वर्दी कहाँ? है? मतलब वर्दी कहाँ, वर्दी कहाँ? हम तो एक खास मिशन के लिए निकले हैं ना, सिविल ड्रेस में। हाँ, मिशन होते हैं, मुझे पता है मिशन का। उसमें क्या है, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया लस्सी का इंतजाम करता हूँ। ले आ रहा हूँ यार। ज्यादा हो रहा है भैया, वो उधारी में खिला रहा है, आप कुछ तो समझो। कोई और नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अभी जितना भी आ रहा है ना वो कर लो दबा के, कि फिर रात तक भूख ना लगे। 2 दिन का इकट्ठा खा लूं मैं? खा लो जितना हो सकता है खा लो, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये उधार देगा। हाँ भूख लगी है, पी पियो, ऐसे क्या देख रहा, पियो। खा लो भैया, फिर यहाँ से सीधे चलना है चौकी, चल के मैडम से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने वहाँ पे महिला थाने का बोर्ड क्यों लगवाया। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। अरे जोर से लगाओ कीले, एकदम बढ़िया लगना चाहिए बोर्ड। मैडम आए तो खुश हो जाना चाहिए कि पिंकी का काम एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप है। क्या? वाह मैडम वाह, महिला पुलिस थाना रावणपुर का बोर्ड लग के तैयार है। Oh my God! ये हम कहाँ गए? महिला थाना रावणपुर। मजा आ गया देख के। बस अब मैडम आ जाए और एक नारियल फोड़ दे, उसके बाद ही चौकी में प्रवेश होगा। अगर इसके पहले किसी ने चौकी में प्रवेश किया, वरना तुम जानते हो पिंकी का स्टाइल, क्योंकि पिंकी का स्टाइल है करेक्ट और महा परफेक्ट। यार बिल्लू, ये क्या हो रहा है यार? कुछ तो बोल। सर का कोई फोन वोन ना आया इलाहाबाद से? बताओ यार, बताया भी नहीं कि भाई पहुंच गया हूँ, जर्नी कैसी रही। अरे थिंक ऑफ द डेविल। हेलो सर। हेलो मिस चौटाला। सर मिल गया, आपने फुर्सत मिल गई। मतलब मैंने ये नोटिस कर लिया है सर कि आपको हमारी ना याद ना आती ना। याद तो उन्हें की जाती है जिन्हें बुलाया गया हो।
आप तो हमारे दिल में रहती है। हैं जी? मैम, हमारा मतलब है हमारे दिल में ये बात आई कि हम आपको फोन करके पूछ ले कि चौकी में सब ठीक ठाक तो है ना? हैं? सब ठीक चल रहा है? और आपको ये बात इन्फॉर्म भी कर दे कि हम इलाहाबाद पहुंच गए हैं। सर यहाँ तो सब सही है, और सर आपके लिए एक सरप्राइज रेडी है, जब आप आओगे ना तब मिलेगा आपको। सरप्राइज? क्या सरप्राइज मिस्टर डाला? कहीं आपकी शादी तो नहीं हो रही है? सर आपका भी ना एकदम माइंड बन ट्रैक हो रहा है कतई, और शादी के लिए ना सर एक गबरू नौजवान छोरा चाहिए हुए फॉर मी। तो हम हैं ना? है जी? हमारा मतलब है क्या सरप्राइज? बताइए सरप्राइज क्या है? सर फिर बताइए, फिर वही बात कर रहे हैं आप बच्चों वाली, मतलब बता दिया सरप्राइज तो फिर सरप्राइज कैसे? आप भी सर जब आएंगे ना तब आपको दिख जाएगा। ओए होए 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 होए। हमारी छोड़िए, अपनी बताइए, केस का क्या हुआ जिसके सिलसिले में गए हुए हैं? हाँ, केस का सब ठीक हो रहा है। आज हम वो वकील से मिलने जा रहे हैं। आगे जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हैं? चलिए तो फोन रखते हैं हम। ठीक है सर, ओके सर। बिल्लू, लगता है मम्मी जी आ गई हैं। मैं तो जाके ना उनके पैर पकड़ लूंगा और बोलूंगा जी ये महिला पुलिस थाना बंद करो, हमें वापस बुला लो। हाँ भैया, मुझे तो लगता है ना कि मैडम हमारे साथ में मजाक कर रही हैं और ये सारी पुलिस वाली अभी ना किराए से आई हैं। ओए होए 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 होए। चले चलो। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? की पर्सनैलिटी। पिंकी तिवारी नाम है हमारा, और बिना इजाजत के चौकी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वेल, मैं हूँ सीनियर हवलदार गोपी इज द, जो पहनता है कानून की टोपी इज द। ओए! हवलदार होगा तो इस चौकी का, लेकिन अब इस चौकी की जिम्मेदारी मुझे मैडम ने दी है, समझा? किसे दी है? किसे दी है? आपको। पिंकी तिवारी को। और पिंकी तिवारी अपना काम एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप करती है, समझा? देखिए पिंकी जी, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमको मैडम से मिलना है। एक्सक्यूज मी आंटी, मैडम कहाँ है? गुड। पिंकी, क्या हो गया? हल्ला क्यों हो रहा है? मैडम, आपसे मिलने, क्या नाम है तेरा? गोप्स, गोपी। गोपी, और उसके साथ एक बिलोटी आंखों वाला लड़का आया है। बिल्लू आया हुआ है मैडम। चुप, मैंने बोला ना। नहीं कोई नहीं, खदेड़ दो। बोलो बाबा आगे जाओ, दोबारा आना नहीं। ओके। सुना भैया आपने? मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कहा है कि हमें भगा दिया जाए। वेल, ये सुन के मुझे सदमा लगा है गहरा इज द। ये सुनने से पहले मैं क्यों नहीं हो गया बहरा इज द। ओए, सुना नहीं मैडम ने क्या बोला? क्या बोला मैडम ने? कि पिंकी की स्टाइल में भगाऊं तुम्हें? वेल, हम भी देखते हैं हमें कौन सकता है रोक इज द। क्या? हाँ भाई नेहा, सब ठीक ठाक? जी मैडम, आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। लाओ। ये भिजवा देना फाइल कमिश्नर साहब को, है? जी जी। हाँ भाई, पिंकी तिवारी खदेड़ दिया उन्हें। हाँ मैडम, पिंकी तिवारी का काम एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप है। ऐसी चूटी काटी है कि दोबारा चौकी में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बढ़िया किया, गुड। ऐसे ही काम करती रही तो प्रमोशन दिलवाऊंगी तेने में। मैडम, आपके साथ काम कर लिया है, ये पिंकी तिवारी के लिए प्रमोशन से कम नहीं है। और वैसे भी मैडम, आपके बारे में इतना सुना है, इनफैक्ट पिंकी तिवारी तो आपकी इतनी बड़ी फैन है कि पर्स में आपका फोटो लेके घूमती है। ये देखिए मैडम। चलो इब तारीफ बस हो गई, इब काम शुरू करो। ये अपना हीरोइन चांदनी का जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको बुलवाया? हाँ मैडम, बस अभी आता ही होगा। ओके।
मैडम जी नमस्ते। मैं हूँ जूली, मेकअप मैन नहीं हूँ मामूली। साइन करूंगा लिपस्टिक से। और होठों पे क्या मलेगा? पेन की स्याही। ऐसा है जूली, अगर जो ना चाह रहा हो कि यहाँ थारा जूला बन जाए तो जरा जल्दी वो सब बता जो हम पूछेंगे और सत्य बोलना, वरना यहाँ 3rd डिग्री चैंपियंस खड़ी हैं यहाँ दोनों हैं, जो ऐसी 3rd डिग्री देगी कि अंदर से हरिश्चंद्र कतई बाहर आ जाएगा। अरे मैडम जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और जो कुछ भी पूछना है आप पूछिए, बस सिर्फ 17 का पहाड़ा मत पूछिएगा क्योंकि वो मुझको नहीं आता है। साइन करूंगा लिपस्टिक से। चांदनी की डायरी कहाँ है? अब हमको क्या पता, अब जिसने चुराया होगा उसको पता होगा कि चांदनी की डायरी कहाँ है। भाई मैं तो बेकसूर हूँ। हाँ पिंकी तिवारी 3rd डिग्री। ओके मैडम। मैडम ये चोर नहीं है, वरना इतनी देर में तो ये कबूल कर लेता। बताइए, मैं कह रहा था ना कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ये चुटकी काट रही हूँ, वो मार डंडा लेके सोट रही है हमको। ठीक है निकल ले। अरे, कम से कम सॉरी तो बोल दीजिए। तो एक ही आदमी है शक के घेरे में, ड्राइवर। मस्त है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुफ्त खोरी कर रहे हैं। वर्दी की धांत में हैं, बड़ी लगा रखी है इन लोगों ने उधारी, बिल्लू गोपी और उसके साथियों ने। हैं अरे ये बहुत अच्छा मौका है, वसूल कर लो ससुराल लोगों को, नौकरी से निकाल दिए कहीं लोग। क्या बात कर रहा है तू? है हाँ सच कह रहे हैं, ये लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं। हम अपना कान से सुने रहे, जब चंद्रमुखी मैडम के घर पे दूध देने गए रहे ना, तब वो मैडम फोन पे बतिया रही थी कि 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, ए राम खिलावन भगोना कहाँ है? कहाँ दूध दे भाई बताओ। बहुत जोर से चिमटी काटी थी भैया उस पिंकी तिवारी ने, अभी तक दर्द हो रहा है। आ गए मालिक हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। 2 लस्सी लेके आ फटाफट, बढ़िया सी। पिछली बार मजा नहीं आया था, इस बार आएगा है। ओ लस्सी क्या, आपकी तो बहुत खातिरदारी करनी है हमने। है एक काम करो आप लोग, जरा किचन में चलो। है क्यों? जूठे बर्तन किचन में ही होते हैं। है साबुन पाउडर क्रीम सब है वहाँ। और वो घिसने वाला होता है वो भी है अंदर। और सब कुछ है, 4-5 है, आप सबके काम आ जाएगा। चलो भाई चलो। बर्तन धोते वक्त पानी तो नहीं चला जाता जी? क्या क्या जाता है ये किचन में बता दूंगा। है वो जो बड़ा वाला देख रहा है पतीला है, वो तू धोएगा अपने हाथ से रगड़ रगड़ के। है वो तेरे लिए है। चल आजा, चलो भाई चलो, आओ। नहीं कोई नहीं, मैं ये कह रहा था थोड़ा सा ना। चलो चला जा। बड़े बड़े ऑर्डर, अब धोना बड़ा वाला पति। नहीं मैं देखो ये कहना चाह रहा था आपको, आप के ना किचन में बैठ के बहुत कुछ कहेंगे। चल तू इधर, आ रहा हूँ यार, मैं मतलब ऐसे क्यों कर रहा हूँ यार। चल। ओहो पिंकी तिवारी,
सारा सही है। तू ड्यूटी भी कर ले वे, फिर जो है घर के काम भी कर ले वे, सब्जी काट रही। अब मैडम हम औरतों की तो कहानी यही है, काम भी करो घर भी देखो। पर मैडम एक बात बताइए, आप शादी कब करोगी? छोरा कहाँ है? मतलब मैडम आपको अभी तक ऐसा लड़का नहीं मिला जो एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप हो? लल्लन टॉप? एक्सक्यूज मी। भैया फोन आ गया तो गाड़ी तो रोकना पड़ेगा। क्या है ना, फोन पे बात करते करते गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, समझ गए? नहीं चलाना चाहिए। अबे हेलो। हाय सर। अरे मिस चौटाला, तो कमाल हो गया, हम आप ही को याद करे तो आपका फोन आ गया। सर आप मरने क्यों याद कर रहे थे? आप तो दूर गए हैं, तो मतलब फिर यहाँ जिन्हें छोड़ गए उन्हें याद क्यों कर रहे हैं? अब याद तो थोड़ी आती है ना आपकी कभी कभार, तो बस याद कर रहे थे। मतलब मिस कर रहे हैं मन्ने? हाँ मिस तो करते हैं ना आपको, क्योंकि हम आपसे चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना, वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। हेलो। बाबा जी वाई मी। हेलो। हमको आपसे ये कहना है मिस चौटाला कि हमारी केस की सुनवाई कल है, और एक बार हमारी केस की सुनवाई हो जाती है तो हम वापस आ जाएंगे चौकी। हाँ तो सामने तो नहीं कह सकते ना, तो फोन पे तो यही कह सकते हैं। ये सब छोड़िए, ये सब बेकार की बात है ना, बेकार की बात है ये सब। आप हमें ये बताइए कि अब वो सरप्राइज क्या है जो आप हमसे कहने वाली थी? ओहो सर, आप बिल्कुल कतई बालक की तरह कर रहे हैं कि बिल्कुल ही गिफ्ट के है, हमारा बर्थडे आ रहा है और हमारा गिफ्ट के है, गिफ्ट के है। सर सरप्राइज को सरप्राइज आने दीजिए ना, जब आएंगे तो मिलेगा झटका। अरे बता दीजिए ना मिस चौटाला, ऐसे क्या? ओके सर, बाय, सी यू। हेलो। ही इज अ लिटिल बॉय। अब एक फोन काट दिया बे। बाबा जी आप ऐसे ए चलो, सोनाक्षी फ्रॉम बिहार। काट अपनी सब्जी काट। Well, mom, हमें माफ कर दीजिए। I am sorry. Is the truck, car and lorry is the? हाँ मैडम, हमें तो लगा था कि आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आपने तो सच में महिला थाना खोल लिया है। अरे पिंकी तिवारी, ये कौन है लाल पीले? खदेड़ा ने भीड़ लगा रखी। ए, तुम लोगों को पिंकी तिवारी ने मना किया था ना चौकी में आने के लिए? देखो हम मम्मी जी से बात कर रहे हैं, 1 मिनट आए। चुप कर। ज्यादा आवाज निकाली ना तो इतना मारूंगी कि नानी याद दिला दूंगी। और बिलोटे, चिमटी का डोज तुझे कम मिला है क्या? मैडम, आपको तो और दूं? शुरू हो जा। अरे नेहा। जी मैडम। क्या कर रही हो? चुस्ती दिखाओ। हेलो मैडम, के लिए कटिंग चाय और मेरे लिए 5 लीटर दूध, फटाफट। 5 लीटर दूध पी के कहाँ दौड़ेगी? मैडम चुटकी नहीं बजती। अच्छा, वो कहाँ है ड्राइवर? नेहा गई है मैडम। लल्लन टॉप। थैंक यू मैडम। चल मैडम आ गए। मैडम जी, ये रहा वो ड्राइवर।
नमस्ते मैडम जी, मैं चांदनी जी का ड्राइवर हूँ, चिपकपाल। गिटार बजाऊंगा वायलिन से। और मैं हड्डी तोड़ दूंगी डंडे से, दांत तोड़ूंगी मुक्के से। क्यों चुराई चांदनी की डायरी? अरे मैडम जी, मैंने किसी की कोई डायरी नहीं चुराई है। अच्छा, सच बोल ले बेटा, सच बोल ले, वरना हिचकना भूल के आखिरी हिचकी ले लेगा। मैडम जी, मैं कैसे डायरी चुरा सकता हूँ? जबकि जिस दिन डायरी चोरी हुई है ना, उस दिन चांदनी मैडम ने मुझे अपने फार्म हाउस पर, जो कि 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां पर अपने काम से भेजा हुआ था। गिटार बजाऊंगा वायलिन से। कैसे बुता है? मैडम जी, आप चाहो तो फार्म हाउस के चौकीदार से पूछ सकते हैं। मैं सुबह से लेके रात तक वहीं पर था। गिटार बजाऊंगा वायलिन से। चल हट। तू जा। थैंक यू मैडम। ड्राइवर फार्म हाउस पे था, डॉन टू डस्क। मेकअप आर्टिस्ट बेगुनाह है, हेयर ड्रेसर बेकसूर। अब कौन है डायरी चोर? मैडम, ये मामला सीधा नहीं बल्कि बहुत टेढ़ा है। तो टेढ़े को सीधा करने के लिए ही तो पहन रखी ना वर्दी। इस डायरी चोर को पकड़ने का ही एक आइडिया है हमारे दिमाग में। हेलो हेलो। अरे भाई, तुम लोग कौन हो जो अंदर घुसे आए हो? चांदनी मैडम शूटिंग कर रही है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा चांदनी मैडम को हम जानता है, और हमको तुम ऐसा वैसा भद्रलोक समझने का नहीं। हम है मिठुन दादा बंगाली फ्रॉम टॉलीगंज। नंबर 1 रिपोर्टर है हम, नंबर 1। क्या नो दे बोला? पूरी बाबा, चांदनी मैडम किधर है? हमारा दादा उसका इंटरव्यू लेगा। तुम्हारा चांदनी मैडम से हमारा बात हुआ है, कोई हमको इधर में बुलाया। हाँ हाँ, मैडम जी शॉट देने गई हैं। चलो कोई बात नहीं, जब तक चांदनी मैडम आता है हम तुम लोग से ही बात करता है।